सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृण्मो सुदके विलीभरितम् मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। समय सार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। और इसमें आत्मा कैसे परमात्मा बने, कैसे शुद्ध और सिद्ध हो, इसकी बात इसमें कही गई है। 415 गाथाएं हैं इसमें। बंध अधिकार 8वां चल रहा है। हमने कल 276 और 77 नंबर की गाथा देखी थी कि व्यवहार नय से रत्नात्रय और निश्चय नय से रत्नात्रय जीव को किस प्रकार से अपने में धारण करना चाहिए। व्यवहार सबसे पहले अपने जीवन में आता है और फिर बाद में निश्चय ने अपने जीवन में पहुंचता है। यद्यपि जब कोई मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले वह निश्चय में पहुंचते हैं 7वें गुण स्थान में। निश्चय की अनुभूति करते हैं और पुनः प्रमत्त दशा में आते हैं। ठीक है ना, ये चलता है। लेकिन जब हम नीचे क्रम से चलते हैं 4 से 5वें, तो 4थे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में हम व्रतों का अनुभव करते हैं, अनुव्रतों का अनुभव करते हैं। और इसके बाद अनुव्रति या सीधे सम्यक दृष्टि या कोई मिथ्या दृष्टि जीव सीधे मुनिराज बनता है तो उसके जो परिणाम हैं वो उत्कृष्ट परिणाम होते हैं। वह उस समय आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का चारित्र, जो कि तीनों की अभिन्नता को प्रकट करता है, अभेदता को प्रकट करता है और उसका अनुभव करता है। उसके वहाँ पर निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय सामायिक, निश्चय आलोचना, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय संबर, निश्चय योग, सब कुछ एक साथ ही प्रकट होता है। बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे किसी को किसी चीज़ का स्वाद का पता ना हो और उसे एकदम से स्वाद मिल जाए तो उस स्वाद को वो कभी भूलता नहीं है। और उस स्वाद मिल जाने के बाद उसे कालांतर में ना मिले, लेकिन फिर भी उस स्वाद के प्रति उसका जो भाव है वो बना रहता है। कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने कोई चीज़ खाई, अब 10 साल तक आपको नहीं मिली, लेकिन जब भी चर्चा हो, जब भी ध्यान में आए तो वो स्वाद तो याद में आता है और फिर उसे ग्रहण करने की इच्छा होती है। ऐसे मुनिराज भी सबसे पहले मुनि बनते ही 7वें गुण स्थान में जाकर के अप्रमत्त दशा में आत्मा का स्वाद चखते हैं, जहाँ पर दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अभेदता, पूर्ण रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय प्रकट होता है। वहाँ पर उस स्वाद को चखते हुए और फिर प्रमत्त दशा में आते हैं व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र में। अधिकांश समय जो है अपना इसी में निकालते हैं और बहुत ही अल्प समय जो है वो निश्चय रत्नात्र में निकालते हैं। यद्यपि हर अंतर मुहूर्त में जो है मुनिराज इस जो निश्चय रत्नत्रय है, निश्चय धर्म जो है उसको अपने में प्रकट करते ही करते हैं। क्योंकि यदि अंतर मुहूर्त बाद वो इस धर्म को प्रकट नहीं करते हैं, निश्चय धर्म को,
तो नियम से उनका गुण स्थान अधोगामी हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी नहीं बन पाएगा। फिर वो द्रव्यलिंग हैं, भावलिंग नहीं कहलाएंगे। इसलिए वो हर अंतर मुहूर्त में, चाहे वो आहार का समय हो, चाहे वो विहार का समय हो और चाहे वो शयन का समय हो, हर अंतर मुहूर्त में अपनी शुद्ध अनुभूति जो है आत्मा की, उसको वो अनुभव करते हैं और उसमें जाकर के रमते हैं, उसमें जाकर के जमते हैं विशुद्ध परिणाम से। जो ये 28 मूल आदि कहे गए हैं या व्यवहार सम्यचारित कहा गया है या सम्यक दर्शन व्यवहार कहा गया है, व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा गया है, ये इनको कारण कहा है, निश्चय का कारण कहा है। अनेकों शास्त्रों में इन्हें कारण कहा गया है। तो ये कारण भी व्यवहार से कहा गया है, ठीक है ना। कि जब जब ये शुभ में रहते हैं, शुभ चारित्र में रहते हैं, तो उस समय उनको शुद्ध में जाना सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। किसमें? उनको शुद्ध में जाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में रह रहा हो तो उसको उस क्षेत्र की वंदना करना सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कितने चढ़ना है, कितने उतरना है और कहाँ से जाना है, कहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उसको अपना पंसा लगता ना, तो उसको सहज हो जाता है। और अब आपको वंदना करने जाना है तो 100 बार सोचना पड़ता है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, कितनी तैयारी से जाना है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे, कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे। तो जो व्यक्ति अशुभ में रहता है उसको शुद्ध में एकदम से जाना थोड़ा कठिन है। ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते, जा सकते हैं, लेकिन कठिन सा होता है। लेकिन जो शुभ में रह रहा है, जो वहीं पर रह रहा है, उसे कितने सारे विकल्प सोचना नहीं है, मुझे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, कैसे रुकेंगे, क्या होगा, वो तो वहाँ रह ही रहे ना। अब उसको तो मात्र निकलना और चढ़ाई करके दर्शन करके आ जाना है। तो उसको थोड़ा सा असहज नहीं होता है, उसको निमित्त जल्दी से दर्शन करा सकता है। लेकिन अशुभ में रहने वाले व्यक्ति को सीधे शुद्ध में जाने में बड़ी कठिनाई आ सकती है। यद्यपि उसकी भी यात्रा हो जाएगी, जो वहाँ नहीं रह रहा, जो कहीं दूर रह रहा है, दूर देश में रह रहा है, वो भी आकी यात्रा करके, अपनी यात्रा करके जा सकता है, पर कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है। अशुभ वाले भी अशुभता को छोड़ते हुए, शुभता को छोड़ते हुए शुद्ध में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मुनिराज बन गए, तुरंत वस्त्र उतारे और सीधे सात्विक स्थान में पहुंच गए। लेकिन जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है और व्यवहार चारित्र है, वह हमारे लिए एक निमित्त बनता है, एक व्यवहार कारण बनता है, जिसके कारण हम सहज रूप से शुद्ध में जा सकते हैं। और ये भी निश्चित मान के रखना कि व्यवहार जो रत्नत्रय वह कारण तो है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प जो है उसको त्यागे बिना कोई भी निश्चय रत्नत्रय में भी नहीं जा सकता है। त्यागने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसका प्रत्याख्यान करता हूँ, ऐसा नहीं, मैं शुभ छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं है। जब हम शुद्ध की ओर बढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे विकल्प से हट जाता है और उस समय हम शुद्ध में प्रवेश कर जाते हैं। फिर शुभ का विकल्प नहीं रह जाता है। आप इतना ही समझें, ठीक है ना। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते करते कोई बात ऐसी आ गई और उसमें लिखा है कि देखो भैया, तुम अनादि संसार में भटक रहे थे, तुम अपना आत्म कल्याण कब करोगे। और जब वो बात लगी, ओहो, और ऐसे में ही उसी क्षण उसे जो ज्ञान था उस ज्ञान का विकल्प नहीं हुआ, शास्त्र का विकल्प नहीं हुआ और अपने में थोड़ा सा रुक गए, अपने में थोड़ा सा ठहर गए, तो बस वहीं पर अपना काम हो गया। ऐसे प्रभु के दर्शन करते करते, उनकी छवि देखते देखते और अपना स्वरूप भान आने लग जाए तो वो अपने में ठहर जाते हैं, ठीक है ना। स्वाध्याय करते करते, दर्शन करते करते, श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धा
जीव तत्व के प्रति श्रद्धा और भी जो मोक्ष तत्व के प्रति श्रद्धा जैसे हमारी उत्पन्न हुई और उसी श्रद्धा में हमारा भावना और सीधे शुद्ध में जाकर के ठहर गए। ऐसे ही जो अपने 28 मूल गुण हैं उसमें जैसे केश लुंच कर रहे हैं मान लो, तो केश लुंच हो रहा है और केश लुंच करते करते अपने बाल उखाड़े, ठीक है ना, और थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन उसी समय ओहो ये बाल मेरे नहीं हैं, दर्द मुझे नहीं है, शरीर मुझे नहीं है, और उस समय अपने आत्मा में स्थिर हो गए। केश लुंच का विकल्प भी गया, बाल उखाड़ने का विकल्प भी गया, और उस समय जो भेद विज्ञान हुआ, कैसा भेद विज्ञान हुआ कि हमें विकल्प ही नहीं उत्पन्न हुआ और हम अपनी आत्मा में उस क्षण को स्थिर हो गए। तभी वहीं पर क्या हुआ, शुद्ध उपयोग भी बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार और निश्चय का स्वरूप 276 और 270 नंबर की गाथा से बताया गया। अपन जो है 278 और 269 ये दो गाथाएं पढ़ेंगे, जिसमें रागादि विकारी भाव कैसे बनते हैं। रागादि जो विकारी भाव जीव में कैसे बनते हैं, क्योंकि राग आदि तो बंध के कारण होते हैं ना, राग द्वेष मोह आदि से बंध होता है। अब वो जो है भाव कैसे होते हैं उसकी चर्चा 278 और 269 में अपन करते हैं। पहले इस गाथा का उच्चारण करते हैं। जह फलीय मणि शुद्धो नाशयं परिणमति रागामादिहिं रंगिज्जति अन्यहिं दूषो रत्तादिहिं दव्येहिं एवं नानी शुद्धोना स्वयं परिणमति रागामादिहिं रायिज्जति अन्यहिं दूषो रागादिहिं दोषेहिं। जह फलीयमणि शुद्धो नाशयं परिणमति रागामादिहिं रंगिज्जति अन्यहिं दूषो रत्तादिहिं दव्येहिं एवं नानी शुद्धो नाशयं परिणमति रागामादिहिं रायिज्जति अन्यहिं दूषो रागादिहिं दोषेहिं। ज्यों लालिमा में स्वयं परिणत नहीं होता इस स्फटिक मणि पर लालिमायुत द्रव्य के संयोग से हो लाल वह, त्यों ज्ञानी जन रागादि में परिणत न होते स्वयं ही रागादि के ही उदय से वे किए जाते राग में। ज्ञानी के राग होते हैं, कैसे होते हैं इस बात को बताया है। अन्वय देखिए। जह फलीय मणि, जिस प्रकार स्फटिक मणि शुद्धो शुद्ध होने से रागामादिहिं रागादि रूप लालिमा रूप ना स्वयं परिणमति अपने आप नहीं परिणमता, अन्यहिं अन्न रत्तादिहिं दव्येहिं अन्न द्रव्यों की लालिमा आदि द्वारा दूषो वह द्वारा ही वह रंगिज्जति रंगा जाता है। एवं नानी शुद्धो, उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा शुद्ध होने से रागामादिहिं रागादि रूप ना स्वयं परिणमति अपने आप नहीं परिणमतः, अन्यहिं रागादिहिं दोषेहिं अन्य के रागादि दोषों से दूषो ही वह रायिज्जति रागादि रूप किया जाता है। बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया है और उदाहरण के माध्यम समझाया है। क्या ज्ञानी के राग नहीं होता है?
तो बोले ज्ञानी के भी राग हो जाता है, उसके भी द्वेष परिणाम हो जाते हैं। एवं नानी दिया ना गाथा में, नानी शब्द, तो नानी मतलब ज्ञानी, ज्ञानी को भी राग आदि होते देखे जाते हैं। जैसे यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जैसा कोई ज्ञानी जो है शुद्ध उपयोग में हो, ठीक है ना, सात्विक गुण स्थान में हो, तो सात्विक गुण स्थान में क्या उसके राग का उदय नहीं आता है? आता है, 7वें में भी आता है, 8वें में भी आता है, 9वें में भी है, 10वें में भी है, तो उसके जो है राग उदय में आते हैं, मोहनी कर्म उदय में चलता है। लेकिन वो मोहनी कर्म जो होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसका यहाँ उदाहरण दिया, क्योंकि वहाँ भी बंद हो रहा है। क्योंकि आप कह रहे थे ना कि ज्ञानी के बंद नहीं होगा, तो बोले कि ज्ञानी के बंद होगा पर उसके स्वयं के बुद्धिपूर्वक बंद नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे कह रहे हैं स्फटिक मणि होती है तो वो तो शुद्ध होती है ना, तो स्फटिक मणि शुद्ध होती है तो उसमें कोई लालिमा, कोई अन्य रंग होता तो नहीं है, लेकिन स्फटिक मणि लाल हो सकती नहीं हो सकती है? तो बोले हो सकती है। कैसे हो सकती है? कोई लाल द्रव्य हो, उसके ऊपर रख दो, जैसे कोई लाल कपड़ा है और उसके ऊपर स्फटिक, शुद्ध स्फटिक को रख दो, तो स्फटिक का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यद्यपि वह लाल रंग उसका नहीं है, लेकिन वो उस समय उसके निमित्त से लाल रूप परिणित हुई है। क्या हुई है? लाल रूप परिणित स्फटिक हुई है, तो पर द्रव्य के निमित्त से वह लाल रूप रंगी हो गई है और उस समय वह लाल ही हुई है, ठीक है ना। लेकिन वो स्वयं लाल में नहीं हुई है, वो कपड़े के निमित्त से हुई है, लाल द्रव्य के निमित्त से हुई है। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध उपयोग में है, वो शुद्ध है, ठीक है, लेकिन उसके वहाँ भी राग का उदय आ रहा है। और राग का उदय जब आ रहा है तो उस समय कौन सा कर्म उसके उदय में आ रहा है? भैया अभी उसके संजलन कषाय हैं ना, अभी उसके संजलन कषाय हैं ज्ञानी के, तो ज्ञानी के भी संजलन कषाय उदय में आ रहे हैं, तो उसके कारण उसके भी राग के परिणाम हो रहे हैं। लेकिन शुद्ध परिणाम की सन्मुखता इतनी ज़्यादा है कि राग में परिणाम जा नहीं रहा, पर कर्मजन्य जो राग उदय में हो रहा है वो हो रहा है। जैसे स्फटिक अपने आप लाल नहीं हो रही है, वो कपड़े के निमित्त से लाल हो रही है, ऐसे ही वहाँ भी ज्ञानी को क्या हो रहा है? द्रव्य कर्म, मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है, उसके निमित्त से उसमें भी रागांश पाया जा रहा है, और सुनो उसके निमित्त से कर्म बंद भी हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्म बंद भी हो रहा है, ज्ञानी को भी कर्म बंद हो रहा है, लेकिन उसकी राग की इच्छा तो नहीं है, वहाँ पर राग का भाव तो नहीं है, लेकिन मंद रूप से राग का परिणाम वहाँ पर चल रहा है। ये बात यहाँ पर समझाई है। बात समझ में आई ना? ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञानी शुद्धोपयोगी ही क्यों, प्रमत्त दशा आदि में भी ज्ञानी रहे, अन्य दशा में भी ज्ञानी रहे, तो ज्ञानी ज्ञानी है और उस समय वह ज्ञानी जो है अपने में राग पैदा ना करे, तब भी राग का उदय आ सकता है। द्रव्य कर्म का उदय आया तो उसमें उसको राग आ गया, स्वयं राग ना करते हुए, ना चाहते हुए भी किसी प्रकार उसमें राग आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो निमित्त ऐसा प्रबल रहा, बाहर निमित्त ऐसा मिल गया और अंतरंग का उदय में आ गया, तो उसके उदय के वश के कारण ज्ञानी भी राग से रंग गया, तो उसको बंध तो हो गई होगा, ठीक है ना। लेकिन वैसा बंध नहीं होगा
जैसा बंध अज्ञानियों को होता है। अज्ञानियों को जो बंध होता है वो जो उत्कृष्ट बंध हो जाते हैं, और ज्ञानी को ऐसा बंध नहीं होगा। कितनी सुंदर यहाँ पर उदाहरण के माँ समझाया है कि जैसे शुद्ध स्फटिक मणि किसी अन्य द्रव्य के निमित्त से पाने से वो भी रंग जाता है। तो वो रंग गया, तो जैसे वो रंग गया तो उस रंग रूप तो नहीं हो गया पर रंग तो गया। स्फटिक लाल हुई है लाल कपड़े के निमित्त से, यद्यपि स्फटिक स्वयं में श्वेत है लेकिन वर्तमान में विभाव रूप परिणित हुई है। किसके निमित्त से? लाल कपड़े के निमित्त से, लाल द्रव्य के निमित्त से। ऐसे ही आत्मा भी ज्ञानी की शुद्ध है, लेकिन उसके द्रव्य कर्म उदय में आए और उस द्रव्य कर्म के उदय से वह भी राग से रंगा गया है। ठीक है, लेकिन उसको उस राग की इच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ भी उसको बंध हो जाता है पर दीर्घ बंध नहीं होता है, इसलिए हम उसे अबंध ही मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे अप्रमत्त दशा में 7वें गुण स्थान, 8वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में वहाँ भी उसके अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है। ठीक है ना, उदय में आ रहा है ना, तो अबुद्धिपूर्वक राग चल रहा है, तो क्या बंद नहीं हो रहा है? बोले बंद हो रहा है, लेकिन हम उस बंद को बंध नहीं मानते। वो ज्ञानी के वो स्फटिक मणि की तरह है कि जैसे स्फटिक मणि शुद्ध है, ऐसे ज्ञानी की आत्मा भी कैसी है? शुद्ध है, और वो उदय में आकर के चला जाता है, अबुद्धिपूर्वक राग हो जाता है, लेकिन हम उसे संसार का बंध नहीं मानते हैं। आता है और चला जाता है। इस प्रकार से इस गाथा के माध्यम से रागादि विकारी भाव कैसे बन जाते हैं, इस बात को यहाँ पर बताया। बंध अधिकार चल रहा था ना, तो ज्ञानी के भी बंध दिखाया, पर बंध दिखाते हुए भी वो अबंध ही रहा। ये भाव यहाँ पर समझना। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।